प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित। कहा, जल संचयन और बेटियों की शिक्षा के साथ उनका स्किल डेवलपमेंट भी है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी का किया रात्रि भ्रमण। विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही आम लोगों से भी की मुलाकात। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने काशी विश्वनाथ धाम में किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन। कहा, देश की उन्नति और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है काशी विश्वनाथ धाम। और विपक्ष के अड़ियल रुख से राज्यसभा की कार्यवाही लगातार मंगलवार को भी रही बाधित। सदन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक हुआ पारित। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी दौरे के कल दूसरे दिन जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के उमराह ग्राम में सर्ववेद महामंदिर धाम में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने काशी के विकास मॉडल को देश को एक रोड मैप देने वाला मॉडल बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम संभव है, इसलिए काशी एक वैश्विक पहचान हासिल करता जा रहा है। उन्होंने तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे देश हित के कामों में सभी का सहयोग भी मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संचयन और बेटियों की शिक्षा के साथ ही उनका स्किल डेवलपमेंट भी किया जाना जरूरी है। अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमराह ग्राम में स्वरवेद महामंदिर धाम में आयोजित सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सद्गुरु सदाफल देव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस वर्ष महान स्वतंत्रता सेनानी सद्गुरु सदाफल देव के कारावास की 100वीं वर्षगांठ भी है, जब उन पर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने सद्गुरु सदाफल देव जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहाँ जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जहाँ के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है, और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी। स्वाधीनता संग्राम के समय सदाफल देव जी द्वारा दिए गए स्वदेशी के मंत्र को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है। आज देश के स्थानीय व्यापार, रोजगार और उत्पादों को ताकत दी जा रही है। लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए योग का अनुसरण करते हुए देखते हैं, तो लगता है कि सद्गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। आज जब हम पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए, योग का अनुसरण करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि सद्गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान, विज्ञान, जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। सबका प्रयास की भावना के साथ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोगों से कुछ संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिनमें सद्गुरु के संकल्प पूरे हों और जिनमें देश की आकांक्षाएं भी शामिल हों। आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आग्रह करना चाहता हूं। अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो 1-2 गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से कुछ संकल्प लेने की उम्मीद की। हम सबों को ये संकल्प लेना चाहिए। बेटी बचाना, पानी बचाना, ये हमारा मूलभूत दायित्व है आज के समाज में। भविष्य में अगर विश्व युद्ध तीसरा हुआ तो केवल जल के लिए होगा।
वाराणसी में विशाल स्वरवेद महामंदिर आकर्षण का केंद्र है। ये 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में बनाया गया है। इस 7 मंजिला इमारत की दीवारों पर स्वरवेद के छंदों को उकेरा गया है। विहंगम योग का सबसे बड़ा केंद्र स्वरवेद महामंदिर का हिस्सा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को लगातार गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहे ये कार्यक्रम न केवल उस त्याग और बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को कैसे वैश्विक स्तर पर हमें पहुंचाना है, इसके लिए स्वरवेद महामंदिर आज का एक कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्वरवेद प्राणों की विद्या है, प्राणायाम उसका एक भाग है और योग भी अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। योग को वैश्विक मान्यता 21 जून की तिथि को हम सब मनाते हैं। यह भी वैश्विक मान्यता मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों के काशी प्रवास के दौरान आधी रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी की सड़कों पर भी निकले। प्रधानमंत्री ने काशी में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आधी रात को वाराणसी के विकास कार्यों का निरीक्षण करने का फैसला इसलिए लिया ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। प्रधानमंत्री के लगातार काम करने और बेहद कम आराम करने की जो खबरें सामने आती रहती हैं, उनमें दिन भर की व्यवस्थाओं के बावजूद प्रधानमंत्री द्वारा काशी का रात्रि भ्रमण एक ऐसा ही अद्भुत उदाहरण पेश करता है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करता बनारस देश को नई दिशा दे रहा है और काशी का कायाकल्प यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ काशी की तस्वीर बदल रही है। पहले वाराणसी की बदहाली देख लोग निराश हो जाते थे, लेकिन अब असल परिवर्तन दिखता है। सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण से जहां काशीवासियों को जाम के झाम से निजात मिली है, वहीं सिर पर लटकते बिजली के तारों का जाल जमीन में डाला जा रहा है। काशी में विकास का लाभ पर्यटन के साथ साथ कला क्षेत्र को भी मिल रहा है। काशी के विकास की प्रगति की समीक्षा समय समय पर प्रधानमंत्री खुद करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को प्रधानमंत्री को जायजा लेने निकल पड़े। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था। अपनी काशी में जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन भी गए। उन्होंने कहा, अगला गंतव्य बनारस स्टेशन। हम रेल संपर्कता के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर आम लोगों से बात की। पीएम ने कहा कि वाराणसी में हर तरह का बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से काशी ने दिखा दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। 2014-15 के मुकाबले 2019-20 में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी तक हो गई है और हवाई पर्यटकों की संख्या 30 लाख तक पहुँच गई है। यही बदलाव आज
हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था, वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश की बदलती तस्वीर, सच होते सपने, जमीन पर उतरी योजनाएं, ये सब संभव हो पा रहा है प्रधानमंत्री की न थकने, न रुकने और निरंतर गतिशील रहने की शैली से। इसमें देर रात को विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करना भी शामिल है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि लोगों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। वे लोगों के साथ खुलकर मिले, जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के प्रति लोगों में कितना उत्साह और प्रेम है, जो उनके स्थानीय सांसद भी हैं। अजय विक्रम सिंह और हरिकेश बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आयोजन को साकार रूप देने वाले तमाम श्रम साधकों का फूल बरसाकर सम्मान किया और उनके साथ भोजन करके बातचीत करते हुए उनके योगदान की जमकर तारीफ भी की। ये पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री ने श्रम साधकों के काम का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में कई मौकों पर श्रमिकों के काम को पूरी तरीके से सम्मान देते हुए दिखाई पड़े हैं। मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। एक शिव भक्त के रूप में प्रधानमंत्री जब इस विश्व स्तरीय धाम से दुनिया को जोड़ रहे थे, तब उनके योगदान को उचित सम्मान देना नहीं भूले, जिन्हें आमतौर पर श्रमिक, कारीगर या मजदूर का नाम देकर परियोजना के पूरा हो जाने के बाद भुला दिया जाता है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस पावन धाम के निर्माण में लगे श्रमिकों तथा कामगारों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया। श्रमिकों ने शायद ऐसे सम्मान की कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये नया भारत है जहां प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहता है। प्रधानमंत्री ने हमारे साथ खाना भी खाया है और फूल भी बरसाए हैं, साथ बात भी की है और हमारा काम भी देखा है। प्रधानमंत्री ने हमारे साथ आके बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री सीधे हमारे पास से आएंगे, ऑटोमेटिक कैसे होगा चमत्कार, बालाजी दरबार से सीधे हमारे पास से आ गए। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर श्रमिकों ने बड़े छोटे श्रम साधक और प्रधान सेवक के बीच की दीवार को गिरते हुए महसूस किया। संदेश साफ था कि सभी समान हैं, लोगों में न कोई दूरी है और न ही कोई भेदभाव। प्रधानमंत्री हमारे को आपके बराबर में लेके चलते रहे, छोटा बड़ा नहीं समझा, हमारे साथ ही बैठ के फोटो खिंचा ली उन्होंने। ऐसे नहीं सोचा, किसी की नहीं मानी। वो पुलिस वाले आए थे, उनको दूर कर दिया कि साइड में हो जाओ, मैं उनके साथ ही बैठूंगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने उनके साथ दोपहर में भोजन भी किया। यहाँ छोटे बड़े, ऊंच नीच का फासला पटता दिखा। प्रधानमंत्री ने श्रम साधकों के साथ संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। इसी साथ में बैठे थे अंदर, दोनों हमारे साथ, योगी जी भी हमारे साथ ही खाना खाए थे अंदर, सबको एक साथ बिठा के खाए थे, नीचे ऊपर नहीं देखा था। पूरी जिंदगी याद रहेगी। हम तो सोच नहीं रहे थे कि हम साथ में बैठेंगे क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खूबियां उन्हें औरों से अलग बनाती हैं, अलग पहचान देती हैं। और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने श्रम साधकों के योगदान और भूमिका को सम्मानित किया हो। इसी साल अक्टूबर महीने में देश कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में टीकाकरण के क्षेत्र में इतिहास दर्ज कर रहा था। 1 अरब वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी थी। ये ऐतिहासिक लक्ष्य कोरोना वॉरियर्स के योगदान के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता था। उनकी हौसला अफजाई को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के साथ दिन रात सर्दी गर्मी और वायरस के खतरों की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटी को अंजाम देने वाले सुरक्षा कर्मियों से भी संवाद किया। वो आए तो आते उन्होंने पूछा कि कोविड के टाइम में आपने कैसे ड्यूटी की, आपके घर वाले आपको मना करते रहे होंगे। तो मैंने कहा सर मना तो करते थे, लेकिन मन में एक सेवा का भाव था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं सेवा में तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये भी बोला कि सर आपने जो एक बार कहा था कि मैं देश का चौकीदार, तो वो आपने जो कहा तो वो उससे हम चौकीदारों का मनोबल बहुत बड़ा सर
सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्माणाधीन संसद की नई इमारत के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इमारत के निर्माण में लगे श्रमिकों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वे एक पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में लगे हुए हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफाई कर्मियों के पैर धोती तस्वीरें लोगों के जहन में अभी भी ताजा होंगी। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों के योगदान से कुंभ की पहचान स्वच्छ कुंभ के रूप में हुई है। दिव्य कुंभ को भव्य कुंभ बनाने में सबसे बड़ा योगदान सफाई कर्मियों का रहा है। कुंभ में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। ये बड़ी जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों ने अपने प्रयासों से कुंभ के विशाल क्षेत्र में साफ सफाई को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी मेहनत से उस मुल्क की तस्वीर बदलने वाले भारतीय श्रमिकों को प्रधानमंत्री मोदी का पूरा स्नेह मिलता रहा है। बात 2016 की है। कतर के दौरे पर तब प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दोहा में श्रमिक चिकित्सा शिविर में भारतीय कामगारों के साथ भोजन किया था। बिल्कुल इसी तरह अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पे थे। तब भी प्रधानमंत्री रियाद में L&T श्रमिकों के आवासीय परिसर पहुंचे, श्रमिकों से मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता किया। प्रधानमंत्री ने श्रम साधकों के साथ संवाद किया, उनके अनुभव और विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। पीएम मोदी अपनी कथनी और करनी दोनों से ही बार बार ये साबित करते रहे हैं कि वो आम जन के नेता है। जितने सहज ढंग और अपनत्व के साथ वो समाज के सभी वर्गों के साथ घुलते मिलते हैं, उसमें अपनेपन की जो भावना नजर आती है वो दिखाती है कि उनका दिल सबके लिए धड़कता है और वो सही मायनों में सबके साथ और सबके विकास में यकीन रखते हैं, जिससे उन्हें सबका विश्वास हासिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम में पूजन अर्चन किया। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम के भव्य स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश के विकास के साथ साथ देश का सांस्कृतिक विकास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्रियों ने बाबा विश्वनाथ धाम के भव्य लोकार्पण समारोह को अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय आयोजन बताया। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से गोवा और काशी दोनों ही महत्वपूर्ण है। गोवा में जहां समुद्र है वहीं काशी में मां गंगा है। सभी मुख्यमंत्रियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम परिसर का भव्य स्वरूप का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए विश्वास जताया कि काशी में पर्यटन में भी अब तेजी से विकास होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मां अहिल्या देवी जिन्होंने जीर्णोद्धार किया था बाबा विश्वनाथ के मंदिर का, उनकी प्रतिमा यहां स्थापित करके सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि दी है। इस काशी यात्रा के बारे में कहते वक्त हर वक्त काशी पर्यटन के बारे में या धार्मिक पर्यटन के बारे में जाना जाता है और गोवा राज्य भी पर्यटन के बारे में हमेशा के लिए जाना जाता है। यानी गोवा में समुंदर है और यहाँ पे गंगा माता है, तो फिर दोनों से एक दूसरे के साथ पर्यटन के वास्ते जुड़े जाएंगे हमेशा के। ये एक बहुत ही दिव्य दृश्य था और मेरा लगता है कि ये जो लोकार्पण हुआ, हमारा संस्कृति का जो उत्थान हुआ, इसमें देश का बहुत बड़ा गर्व बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने लाखों करोड़ों शिव भक्तों की इच्छा को पूरा किया है और एक भव्य मंदिर का जो एक निकल करके आया उसमें से, और जो हमको बताया गया कि पहले तो मंदिर का एरिया सिर्फ 2000 स्क्वायर मीटर में था, जो अब बढ़कर के 21 एकड़ एरिया ये निकला है। तो एक भव्य एक जो स्वरूप निकला है, ये इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूँ, योगी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। भारत माँ के लिए लोगों ने जान दिया है। भारत माँ के लिए अपने मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 7 साल में किया है, ये अगर थोड़ा 20-30 साल से किसी ने किया होता तो भारत अभी क्या बन गया होता। लेकिन अपने मोदी जी है, अभी भारत को दुनिया का अंदर में सबसे ताकत वाले, सबसे यूनिटी वाले, सबसे स्ट्रॉन्ग वाले देश बनने जा रहा है और बना हुआ है अभी। तो हम मोदी जी का ये काशी को देखे अपने दिल में इतना मतलब शांत मिल रहा है, इतना हम लोग को स्ट्रेंथ मिल रहा है
इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय युद्ध के दिग्गजों और बांग्लादेश के मुक्त योद्धाओं के साथ दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बातचीत की। इस दौरान 1971 के युद्ध में जीत सुनिश्चित करने वाले वीर सैनिकों, नौसैनिकों और वायु योद्धाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। रक्षा मंत्री ने देश के सभी युवाओं से वीर सैनिकों के पदचिन्हों पर चलने और एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने का आह्वान भी किया। सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं झुकने देंगे। जी हां, दिल्ली में विजय पर्व के समापन समारोह में देश के विभिन्न इलाकों से लाई गई मिट्टी के मिश्रण को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने माथे से लगाया। 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने की कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय युद्ध के दिग्गजों और बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के दौरान बातचीत की। इस कार्यक्रम में 30 मुक्ति योद्धा, 4 परमवीर चक्र विजेताओं के परिवार और अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ साथ युद्ध के दिग्गज शामिल थे। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देकर 1971 के युद्ध में जीत सुनिश्चित करने वाले वीर सैनिकों, नौसैनिकों और वायु योद्धाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जीत साबित हुई है। पाकिस्तान ने इस युद्ध में अपनी 1/3 थल सेना, आधी नौसेना और 1/4 वायुसेना को गंवा दिया था। इस युद्ध से पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी पर बूचर ऑफ बांग्लादेश के नाम से इनफेमस जनरल टिक्का खां के नेतृत्व में हुए ऑपरेशन सर्चलाइट के माध्यम से किए गए पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का अंत भी हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण विश्व के इतिहास का एक ऐतिहासिक आत्मसमर्पण था। 1971 की लड़ाई में क्या रहे हमारे वीर योद्धाओं और बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं के अनुभव, हमने उन्हीं से जाना। 1971 की लड़ाई में किस तरह के अनुभव रहे? कमांडर अशोक कुमार जी के वीर चक्र प्राप्त हैं, तो किस तरह के आपके अनुभव रहे? एक्चुअली 1971 में जब वॉर हुई थी उस समय मैं सब लेफ्टिनेंट था और ऑन बोर्ड INS पनवल मेरा फर्स्ट स्टाफ अपॉइंटमेंट था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो है पहले अपॉइंटमेंट था और इस वेसल से हमने 10 दिसंबर 1971 को ब्रॉड डे लाइट पे खुलना हार्बर पे हम लोगों ने अटैक किया था। हम जब इंडिया गया और शरणार्थी कैंप में, तो मेरा फादर बोला इधर बोट के क्या करेगा, जाओ मुक्ति योद्धा में ट्रेनिंग करो। अच्छा, तो क्या ट्रेनिंग ली वहाँ पर? ट्रेनिंग लिया मार्क 4, मार्क 3 राइफल, LMG, SMG और 20 मोटर और 36 ग्रेनेड। भारत बांग्लादेश ये 1000 वर्षों की रिश्ता है, दोस्ती है, रिश्ता है। ये दोस्ती पक्का हो गया ये 1971 की वार में। जय हिंद। गौरतलब है कि मुक्ति योद्धाओं को 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले बहादुरों के रूप में सम्मानित करने के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत और बांग्लादेश हालांकि 2 अलग अलग देश हैं, लेकिन वास्तव में दोनों की समान संस्कृति और भाषाएं रही हैं। साथ ही 1971 की लड़ाई में दोनों देशों के वेटरन्स और मुक्ति योद्धाओं का उद्देश्य भी बिल्कुल समान रहा। उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही लगातार मंगलवार को भी बाधित रही। विपक्षी सदस्यों के अड़ियल रुख के कारण सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान बढ़ता रहा। इस बीच सदन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक पारित हो गया है। 12 विपक्षी सांसदों के राज्यसभा से निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने मंगलवार को भी सदन में हंगामा किया और कार्यवाही को लगातार बाधित करते रहे। भारी व्यवधान के बीच सभापति ने शून्यकाल में सदन की कार्यवाही जारी रखी, लेकिन प्रश्नकाल नहीं चल सका। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि निलंबित सदस्यों का आचरण सदन की गरिमा के विपरीत था। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए।
वेल में आए, प्रतिरोध व्यक्त किया, इसलिए हम सस्पेंड नहीं किया है। सस्पेंड मार्शल पे हल्ला हुआ, सस्पेंड टेबल पे नाचने के लिए हुआ, सस्पेंड जो टीवी स्क्रीन उठा के फेंकने के लिए सस्पेंशन हुआ है। बुक हमारे ऊपर भी फेंका, चेयरमैन के ऊपर, चेयर पे ऊपर भी फेंका। इसके लिए सस्पेंशन है, इसके लिए पश्चाताप व्यक्त करना जरूरी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बहस में विश्वास करती है। सदन से बाहर रहने वाले नेता दुष्प्रचार फैला रहे हैं। देश ने देखा है कि यूपीए के शासन में कैसे बार बार संसदीय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं। जहां एक और लोकसभा राज्यसभा में प्रश्नकाल से लेकर बाकी बिल्स पर चर्चा हो रही है, वहीं पर कुछ लोग देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि वो उस सदन को अपमानित करते हैं जहां पर उनके परिवार के एक नहीं 4-4 पीढ़ियों को आने का अवसर भी मिला। और रिकॉर्ड कहता है, जहां तक दिन में बिल पास करने की वो बात करते हैं, तो मैं खुली चुनौती देता हूं, यूपीए के कार्यकाल को देखिए। उस समय दिन में न केवल बिल पास होते थे, बल्कि ऐसे बिल पास हुए जहां पर राज्यों को बनाने का काम किया गया। राज्यसभा में भोजन अवकाश के बाद दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हुई और विपक्ष के वॉकआउट के बीच दोनों विधेयक राज्यसभा से पारित हो गए। विधेयक में सीबीआई और ईडी निदेशक को एक बार में 1 वर्ष और अधिकतम 5 बार सेवा विस्तार देने का प्रावधान है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस संशोधन से एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में और मजबूत होंगी। ना मालूम ये धारणा कहां से चल पड़ी और इसको फैलाने में सबको शायद सुविधा भी थी कि सीबीआई का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है सभापति महोदय, सीबीआई के कार्यकाल को 5 साल तक सीमित करने का यह निर्णय है। लोकसभा में कार्यवाही सामान्य रूप से चली। विभिन्न मंत्रालयों की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी गई और प्रश्नकाल व शून्यकाल की कार्यवाही के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग विधेयक नंबर 5 2021 सदन में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित। कहा, जल संचयन और बेटियों की शिक्षा के साथ उनका स्किल डेवलपमेंट भी है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी का किया रात्रि भ्रमण। विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही आम लोगों से भी की मुलाकात। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने काशी विश्वनाथ धाम में किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन। कहा, देश की उन्नति और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है काशी विश्वनाथ धाम। और विपक्ष के अड़ियल रुख से राज्यसभा की कार्यवाही लगातार मंगलवार को भी रही बाधित। सदन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक हुआ पारित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।